Real Madrid and finals, a crazy love story. Every other opposition side knows कि फाइनल में अगर आपके सामने रियल मैड्रिड है तो स्टेक्स कितने हाई हैं. बट ये सिचुएशन पूरी टर्न अराउंड कर जाती है जब फाइनल्स में मैड्रिड के सामने बारसा आती है. लास्ट 6 एल क्लासिको फाइनल्स में हमने देखा है 3 बार मैड्रिड जीती है एंड 3 ही बार बारसा जीती है. सो इक्वल का मामला रहा है भाई. एंड आज रात को हम वही चीज देखने वाले हैं सुपर कोपा फाइनल में. इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना. आयुष मेरे भाई, बारसा ने चीथड़े उड़ा दिए एथलेटिक क्लब के. 5 मारे बट लोग कह रहे हैं 5 ही क्यों मारे और क्यों नहीं मारे. मैड्रिड जो कि घिसटती पिटती एटलेटिको के अगेंस्ट 2-1 मरमराती जीतती हुई टूटी फूटी रियल मैड्रिड आ गई है. आर यू कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यार बारसा, बिकॉज प्लेयर्स आर अवेलेबल, लमीन यमाल इज बैक. हाउ आर यू फीलिंग यार आयुष? Am I confident? I am confident, but I'm not overconfident. I'm just हम्म. humble enough to say कि भाई I hope we beat them. ठीक है. I'm not overconfident about the match. मैं नहीं हो सकता पे PSG चेल्सी के बाद क्या हुआ उसके बाद मेरे में नहीं है वो कॉन्फिडेंस बोलने के लिए. बट इंजरीज नहीं है इस बार. लास्ट टाइम इंजरीज बहुत ज्यादा थी भाई जेन्युइनली. एंड लास्ट टाइम फट भी रही थी, पता नहीं क्यों इस बार वो फट नहीं रही है क्योंकि प्रोबेबली एम्बाप्पे लग रहा है स्टार्ट नहीं करने वाला शायद. तो वो चीज़ सोच के दिमाग में थोड़ा लग रहा है कि भाई वी प्रोबेबली डू हैव अ चांस दिस टाइम. लास्ट टाइम मेरे को जाते हुए अंदर से लग रहा था कि भाई आई वाज जस्ट होपिंग कि भाई कुछ निकाल लेना. मैं ड्रॉ में भी राजी था. विन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता. बट लेट्स सी, मतलब इस बार मेरे को वो डर नहीं है मैड्रिड का लास्ट टाइम जो था ना स्पेशल. मतलब मेरे को जो 1.5 साल से लगा नहीं था वो लास्ट टाइम लग रहा था पहली बारी डर. तो या I know, yeah. I mean, if I talk about Barca, let's just start with Barcelona because Barca ने जो एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी. नाउ द थिंग इज कि लाइनअप्स पे डाउट्स हैं बिकॉज द थिंग इज कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जोआओ कैंसेलो साइनिंग तो कंप्लीट हो गई है बट एवरीवन नोज कि वो फाइनल के बाद ही आएगा. तो हमें नेक्स्ट जो कोपा डेल रे के फिक्सचर्स होंगे या ला लीगा का फिक्सचर होगा वहां पे हमें कैंसेलो देखने को मिलेगा. तो फुल बैक्स पे ऑब्वियसली भाई कुंडे एंड बाल्डे स्टार्ट करेंगे. लाइनअप पे ही एक बार बात कर लेते हैं. देन कीपर वी ऑल नो भाई, जोआन गार्सिया. भाई दी जोआन गार्सिया मैं कहूंगा जिस तरीके से अभी इसका इम्पैक्ट रहा है. बट यार आयुष, दी सेंटर बैक पेयरिंग इज मैं कहूंगा काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा जो बिलबाओ के अगेंस्ट हमने देखा दैट वाज एरिक गार्सिया एंड कुबारसी. बट जेरार्ड मार्टिन ने जितने भी गेम स्टार्ट करे हैं भाई बंदा सारे वो गेम सारे बारसा जीती है. तो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर वी ऑल नो उसका इम्पैक्ट इस फ्लिक के सिस्टम में बिकॉज मिडफील्ड स्टैक्ड है. पेड्री फ्रेंकी ही स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली. अटैक में भी काइंड ऑफ आते हैं अभी बट डिफेंस में व्हाट आर यू सीइंग, व्हाट डू यू वांट टू सी कि जेरार्ड मार्टिन या फिर एरिक गार्सिया? तू ओके उससे? आई थिंक आई वुड बी हैप्पी विद एनी ऑफ देम, बट एरिक गार्सिया ने अपनी जगह भाई ही हैज अर्नड अ स्पॉट इन द स्टार्टिंग 11. वो जहां मर्जी हो. ही इज आर सर्जी रोबर्टो भाई एंड अ बिट बेटर आई वुड से. ठीक है. तो ही हैज अर्नड अ स्पॉट एंड मैं वही चाहूंगा कि भाई क्योंकि जेरार्ड मार्टिन ऑल द लेफ्ट फुटेड है, ये सब है वो सब है, बट बड़े गेम्स में भाई एरिक गार्सिया इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से. क्योंकि वो मेंटालिटी एक आती है, वो एक एक्सपीरियंस आता है. उसने बारसा के साथ 4 साल से खेल रहा है वो. उससे पहले सिटी के साथ भी खेला 1.5 साल. सो ही हैज दैट एक्सपीरियंस. जेरार्ड मार्टिन 1.5 साल पहले थर्ड डिवीजन में खेल रहा था. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस यार प्लेयर्स के अंदर, वो दिखता है. ट्रू. एंड एरिक गार्सिया वर्ड भाई, मतलब व्हाट अ रिडेम्पशन भाई, व्हाट अ रिडेम्पशन. आई मीन आई एग्री यार उस पर बिकॉज एक्सपीरियंस की बात आती है एंड अगेंस्ट भाई रियल मैड्रिड जहाँ पे यू नो कि एक शेकी डिफेंस हमें देखने को मिला था स्पानियल के अगेंस्ट. तो हांसे फ्लिक वुडंट वांट कि वो चीज रिपीट हो बिकॉज इवन दो अगर एम्बाप्पे भी नहीं स्टार्ट कर रहा तो गोंजालो और विनी है. विनी लेफ्ट साइड से भी उन लोग अगर मूड में आया तो कुंडे को वो खा जाएगा एनी डे एनी गिवन डे. वो लास्ट क्लासिको में भाई विनी की परफॉर्मेंस तगड़ी आई थी. एंड गोंजालो गार्सिया की साइड से हम प्रेसिंग देखते हैं भाई. इवन दो वो ज्यादा ऑफेंसिवली इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता नंबर्स वाइज, ज्यादा शॉट्स वगैरह नहीं लेता बट जो ऑफ द बॉल वर्क रेट गोंजालो प्रोवाइड करता है. अभी आई एम अज्यूमिंग कि एम्बापे स्टार्ट नहीं करेगा. इवन दो रिपोर्ट्स आ रही हैं एम्बापे की कि उसने ट्रेनिंग करी है टीम के साथ एंड जो एमआरआई स्कैन्स वगैरह हुए थे उसमें रिजल्ट्स आर वेरी इंप्रूव्ड, दे आर वेरी पॉजिटिव कि एम्बापे माइट ही कैन स्टार्ट बेसिकली. कि यूं भी आ रहा था कि पेन किलर्स खिला भाई, पेन किलर्स के इंजेक्शन दे दे के भाई एक गेम मैड्रिड खिलाना चाहती है एम्बापे को ताकि वो नेक्स्ट वीक जो कोपा डेल रे ला लीगा वाला फिक्सचर है वहां पे रेस्ट कर लेगा. बट आई होप ऐसा कुछ रिस्क फालतू का ना ले मैड्रिड. बट यार आयुष देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना अगेन एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम रफीनिया एंड जॉन गार्सिया वर मिसिंग. बहुत ही बड़ा मिस था बर्नाबाउ पे जो 2-1 हारी थी बारसा.
एंड वहां पे लमीन यमाल वाली पूरी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, वो पूरी जो उसने भाई इंटरव्यू वगैरह में चीजें बोली थी। तो मड्रिड वांट, इट वाज क्लियरली विजिबल कि मड्रिड की अप्रोच वाज जस्ट टू विन उस गेम में। वो अप्रोच एज अ मैड्रिड फैन मैं कहूंगा आई वाज वेरी इंप्रेस्ड जिस तरीके से मड्रिड ने उस गेम में अप्रोच दिखाई थी। बट नाउ रफीनिया बीइंग बैक, यमाल राइट साइड पे, दैट इज सेटल्ड। बट अप फ्रंट डू यू थिंक हांसी फ्लिक विल गो फॉर लेवेंडोस्की या फिर फेरान टोरेस इज द सॉल्यूशन भाई? भाई देख, हम लाइव भी आए थे कल, एंड कल भी हम्म। हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी थोड़ी सी। बट आई वुड बी मतलब ओके विद एनीवन, क्योंकि यार मेरी आइडियल चॉइस तो कोई भी नहीं है ऐसे तो। ऑप्शन तो रैशफोर्ड भी है भाई। या बट ट्रू भाई। ठीक है यार, फरहान इज स्टार्टिंग, फरहान थोड़ा सा अब इस साल ही इज गेनिंग मोमेंटम। आई वुड हम्म। बी ओके इफ ही स्टार्ट्स, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार डिपेंड करता है मैड्रिड के डिफेंस में कौन स्टार्ट कर रहा है। इफ रूडिगर स्टार्ट्स, हम्म। आई वुड बी मोर हैप्पी इफ लेवेंडोस्की स्टार्ट्स अगेंस्ट हिम भी, क्योंकि थोड़ा एरियली मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा लेवेंडोस्की हम्म। रादर देन फरहान, क्योंकि फरहान यार काउंटर्स पे ही इज वेरी हेल्पफुल, बट लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट नहीं दिखता भाई कुछ। ट्रू। दैट्स द थिंग यार, बिकॉज होल्ड अप प्ले वाइज आई थिंक लेवा थोड़ा हेल्प करेगा ऑब्वियसली। बट फेरान अभी हमने देखा इस सीजन मोस्टली गेम से फेरान नहीं स्टार्ट करे। बट द थिंग विद बारसा इज यार, देख टीम का मोराल मैं कहूंगा काफी हाई है एज कम्पेयर टू द लास्ट एल क्लासिको। हांसी फ्लिक एज अ मैनेजर एक भी फाइनल हारा नहीं है, तो दैट बैक्स दिस स्क्वाड एज वेल भाई। ऑफेंसिवली इतने नंबर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं ऑब्वियसली, एंड मैड्रिड का जो शेकी डिफेंस है। नाउ कमिंग टू रियल मैड्रिड, एक बार वहां पे भी लाइनअप इज ऑलमोस्ट सेटल्ड। द सेम इशू इज विद डिफेंस एंड अटैक। नाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि यार कामाविंगा को बेंच कर दो, बट आई थिंक वो खेलेगा ही। आर्दा इस गेम में नहीं खेल रहा, सेबायोस नहीं खेल रहा, तो दैट इज सेटल्ड। कामा एंड चुआमेनी एंड बिलिंगम की मिडफील्ड देखने को मिलेगी हमें। विंग्स पे एज वेल भाई विनी एंड रोड्रिगो तो खेलेंगे ही। द इशू नाउ इज कि क्या गोंजालो स्टार्ट करेगा या फिर किलियन एम्बापे। आई एम एज्यूमिंग कि एम्बापे अभी रेस्ट लेगा, सेकंड हाफ में हम एम्बापे को मे बी देख सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो यार, क्या पता वो कल बिल्कुल फुल्ली रिकवर कर जाए या फिर स्टार्ट कर सकता है, उसको रूल आउट बिल्कुल मत करना। बट नाउ द डिफेंसिवली द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेरलांड मेंडी अगेन भाई, उसको कुछ काफ में इंजरी सी हो गई है, तो ही माइट बी अनअवेलेबल कल के गेम में। स्टार्ट तो वैसे भी नहीं करना था उसने। बट द बिगर इशू इज रूडिगर। रूडिगर के अराउंड लग रहा था, क्योंकि उसकी पहले ही न्यूज आ रही थी कि वो पेन किलर्स पे खेल रहा था। जो सेमीफाइनल था उसमें भी ही वाज डाउटफुल, एंड मोमेंट पे ही रिकवर्ड, तो उसने स्टार्ट करा। फर्स्ट हाफ अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। बट नाउ इस गेम में भी हो सकता है कि हम हाउसन को स्टार्ट करते हुए देखें। वो एनीवन कैन स्टार्ट वहां पे। बट यार आयुष तूने लेवा की बात करी, बट मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से इफ आई से देख, अगर हाउसन स्टार्ट करता है तो वहां पे पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है। बॉल प्लेइंग काफी ज्यादा हमारी इंप्रूव हो जाएगी, बट द एरियल एबिलिटी आई स्टिल बिलीव कि वहां पे अगर क्रॉसेस स्पैम करने को आती है बारसा, ऑब्वियसली वहां पे यार रुडिगर एज अ लीडर, एज अ एक्सपीरियंस्ड मैन भाई, ही कैन हेल्प। बट with Raul Asensio, I think Hausen की pairing is very questionable for me. But how do you see this Madrid वेरी lineup? यंग मतलब, क्या कह रहे हैं? बहुत ही ज्यादा यंग पेयरिंग हो जाएगी। ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ट्रू। एंड अगेंस्ट भाई इतना मैं कहूंगा ऑफेंसिव साइड ना, वहां पे आई एम काइंड ऑफ वरीड। बट मैं जब इस मैड्रिड की साइड में देखता हूँ ना, एक चीज जहाँ पे हम बारसा को अगर हमने ओवरकम कर लिया, तो आई थिंक हमारा चांस बढ़ जाएगा। दैट इज द फुल बैक वाली पोजीशन। बोथ द प्लेयर्स आर इन गुड फॉर्म। कारेरास यार मैं कहूंगा डार्बी में सेंटर बैक वाले रोल पे आ गया था, तब भी ही लुक गुड। वलवेर्दे का तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ एक दो हफ्ते जा रहे हैं। अभी तो लास्ट मैच में ही वाज द मैन ऑफ द मैच। फ्री किक बैंगर, डिफेंसिवली इज हेल्पिंग मैड्रिड। तो रोड्रिगो की परफॉर्मेंसेस जैसे सिटी वाले गेम के बाद से आ रही हैं, तो दीज आर सम पॉजिटिव्स। इतनी इंजरीज भरे सिचुएशन में भी, लाइक कारवाहाल भी अभी बेंच पे, बाय द वे उसने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो इवन ही सेड कि यार बोथ द टीम्स आर प्रिपेयर्ड, इट्स अ बिग फाइनल, देयर इज नो फेवरेट इन द फाइनल ऑब्वियसली यार, ही नोज। तो बट द थिंग इज इस साइड में ना मैड्रिड, आई मीन लाइनअप पे तो हमने बात कर ली, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक बार कि कोर्तुआ वर्सेस जोआन गार्सिया, भाई कीपर्स पे मैटर करेगा ऑफ कोर्स। बट व्हेन आई सी दिस रियल मैड्रिड साइड ना, आई डोंट नो व्हाई कि एक तो परफॉर्मेंस लास्ट गेम में द इंटेंसिटी वो मुझे पता लग गया कि यार ये बारसा ने अगर प्रेसिंग कर दी देन ये खुल जाएंगे। बट एंड मिडफील्ड में आई ट्रूली बीइंग ऑनेस्ट, आई थिंक चुआमेनी को अपना लेवल अप करना पड़ेगा भाई। चुआमेनी से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। बट आयुष अगर हम लाइनअप के अलावा बात करें गेम पे, मैड्रिड बारसा दोनों पे हमने बात करी, लाइव स्ट्रीम से भी बात करी, रात को वॉच अलोंग भी करेंगे। बट भाई स्टेक्स आर वेरी हाई आज रात के गेम में। लाइक इफ मैड्रिड विन, पूरी सिचुएशन टर्न अराउंड हो जाएगी। शाबी अलोंसो पे मैं कहूंगा
उसका फ्यूचर सेटल हो जाएगा थोड़ा सा मैड्रिड में। बट इफ बारसा विन तो एक मैं कहूंगा एक ऐसा मोमेंटम में पुश जहां से ये टीम अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ इनके फिर मतलब मैनेजमेंट के भी प्लेयर्स के भी एम्स हाई हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं इस सीजन अगर हमने इसी तरीके से इस पाथ पे कंटिन्यू करते रहे इस मोमेंटम के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कि लाइक फेवरेट्स तो आई थिंक थोड़ा सा बारसा कहूंगा, बट ओवरऑल किसके लिए ये फाइनल ज्यादा मैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? देख न्यूट्रल हो गया, यू देख बायस साइड। भाई देख ज़्यादा मैटर किसके लिए करता है, आई डू थिंक मैटर एज़ अ क्लब तो देख बार्सिलोना के लिए करेगा, बट एज़ अ मैनेजर आई वुड थिंक कि जावी के लिए ज़्यादा करेगा मैटर। एज़ अ क्लब आई वुड से, क्योंकि बार्सिलोना आर 1 ईयर इन देयर प्रोजेक्ट, ठीक है? हाँ। मैड्रिड का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है 6 महीने पहले। तो बार्सा थोड़ा-सा बिल्डअप करना चाहेगी अपने लास्ट जो अच्छा ईयर गया था काफ़ी, उसके ऊपर, एंड बार्सा चाहेगी कि एज़ अ क्लब दे स्टार्ट विनिंग ट्रॉफीज़ कंटीन्यूअसली नाउ। और मैड्रिड का भाई एज़ अ क्लब तो मैड्रिड ने ऐसा कोई मतलब वो हंगर तो मतलब ऑफ कोर्स रहेगी, हर एक ट्रॉफी के लिए रहेगी। बट ऐसे मैड्रिड ने कोई वो नहीं देखा, 1 साल ही हुआ है भाई ट्रॉफी ना जीते हुए। लास्ट ईयर भी ट्रॉफीज़ जीती थी वो 2, मतलब सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉफीज़ नहीं जीती मैड्रिड ने बहुत टाइम से। तो ऑफ कोर्स वो मैनेजर के ऊपर बात आ जाती है कि मैड्रिड मैनेजर के ऊपर प्रेशर कितना होता है। जावी को ट्रॉफी निकालनी पड़ेगी टू कंफर्म हिज सर्वाइवल टिल द एंड ऑफ द सीजन। अगर नहीं जीतता है तो जावी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होएगा भाई, ऑफ कोर्स। अगर पेल जाता है तो भाई आई वोंट बी शॉक कि मतलब फिर तो सैक ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट टाइट गेम होता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होगा कहना। बट विन एक अगर हो जाती है तो इट इज अ गारंटी दैट ही विल स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन। वो श्योर है, फिर श्योर है, श्योर श्योर डन है बिल्कुल। ट्रू यार। एंड गेम पे अगर ओवरऑल आप देखोगे लगे ना तो एल क्लासिको वी ऑल नो क्वालिटीज बोथ दी साइड्स हैव, दैट इज अनरियल। दोनों ही टीम्स के पास भाई ब्रिलियंट टैलेंट्स हैं, इवन तो मैड्रिड के काफी प्लेयर्स इंजर्ड है। नाउ लास्ट टाइम बारसा के साथ सिचुएशन ऐसी थी, तो काइंड ऑफ मैड्रिड आल्सो नोज कि जो अभी इंजरीज से सफर कर रहे हैं, बट दैट डेफिनेटली इज नॉट एन एक्सक्यूज यार। लाइक आई सी कि मैंने अभी फुल बैक्स की बात करी, आई स्टिल बिलीव कि फुल बैक्स दोनों ही साइड के स्पेशली मैड्रिड के उन दोनों की परफॉर्मेंस डिक्टेट करेगी ये गेम कैसा जाता है। इफ दे हैंडल लाइक लमीन एंड अपने रफीनिया को हैंडल कर लिया ना, देन आप बहुत ज्यादा मैं कहूंगा काउंटर्स पे आप थोड़ा थ्रेट प्रोड्यूस कर सकते हो। वो विनी पे भी डिसाइड करता है ऑफ कोर्स। विनी इज द मेन गाय यार। एक बड़े फाइनल में आप फिर से विनी पे आप लुक अप टू करोगे बिकॉज एम्बापे नहीं है, तो विनी को आप फिर आप एक्सपेक्ट करोगे एज अ मैड्रिड फैन कि यार वो स्टेप अप करके दिखाए अटैक में, बिकॉज गोंजालो भाई बहुत यंग है, अभी उसका फर्स्ट सीजन ही है। सो दैट मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से, एंड मैं टू बी ऑनेस्ट कहूंगा कि मैड्रिड के लिए काइंड ऑफ मैटर करता है बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजर पे बात आ जाती है यार। अगर मैनेजर की सैकिंग की बात आ जाए, क्लब इतना इंजरी से सफर कर रहा हो, यहाँ से अगर एक विन पुल आउट कर ली तो दैट वुड मीन अ लॉट फॉर रियल मैड्रिड। बारसा के लिए प्रोजेक्ट वाइज आई थिंक हाँ मोराल एंड मोमेंटम की बात आ जाती है, बट आई सी कि यार अगर पेड्री बेलिंगम मैं मिडफील्ड देख रहा हूँ विद फ्रैंकी कामाविंगा स्टार्टिंग, सो आई थिंक मिडफील्ड में बैटल क्रेजी होने वाला है। ऑफेंसिवली बारसा बहुत चढ़ने वाली है। आई थिंक हो सकता है एक ऐसा गेम जहाँ पे बारसा पोजेशन ज्यादा रखे, मैड्रिड एक लो ब्लॉक मेंटेन कर ले, यहाँ पे मैड्रिड चाहे कि अपना काउंटर्स पे ऑपरेट करे, ट्रांजिशन पे कुछ थ्रेट प्रोड्यूस करने की ट्राई करे, वो भी रूल आउट आप नहीं कर सकते। वो भी क्या पता फिर से सेम अप्रोच रहे मैड्रिड की। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक यार? प्रिडिक्शंस की बात रात को वॉच अलोंग में करेंगे भाई, लेट्स सेव समथिंग फॉर वॉच अलोंग एज वेल। मिल के मैच देखेंगे, मेक श्योर यू गाइस ज्वाइन वहां पे भी। मिलते हैं रात को वॉच अलोंग में। आपकी प्रिडिक्शंस क्या है, कौन होगा मैन ऑफ द मैच? लेट अस नो इन द कमेंट्स यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं रात को वॉच अलोंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।